कार तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। हरियाणा में कैबिनेट में 6 एजेंडे पास किए गए, 2 फैसले बड़े लेवल पर सरकार की तरफ से लिए गए हैं और न्यूनतम वेतन 35% बढ़ाया गया और अग्निवीरों को भी नौकरियों में अब 20% का आरक्षण दिया गया। पूरी जानकारी दूंगा कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, कौन से एजेंडे रखे गए थे। लेकिन अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो फेसबुक पर अभी से हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। यूट्यूब पर भी तेज रहना को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई है, जहां पर कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई है। इस मीटिंग में अग्निवीरों और न्यूनतम वेतन से जुड़े 2 बड़े फैसले मुख्य रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीर पॉलिसी 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अग्निवीरों के लिए अब फॉरेस्टर गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से सीधा बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों पर अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,220 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश की है। इस घोषणा को पूरी करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,275 से बढ़कर 15,220 रुपए और अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,430 से बढ़कर 16,780 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 13,704 से बढ़कर 18,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा उच्च कुशल का वेतन है वो 14,389 से बढ़कर सीधा 19,000 रुपए हो जाएगा। ये बढ़ोतरी लगभग 35% रही है। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मीटिंग में वाकर लेकर पहुंचे थे। नायब सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों की सहायता करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एशिया रेशो में वृद्धि की मंजूरी दी गई। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों को महिला स्वयं समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मंत्रिमंडल ने बैठक में हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब राशन डिपो के लिए नए लाइसेंस 300 राशन कार्ड के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष है या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसकी कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकेगा। बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन नियम संशोधन 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई। ये नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट को राहत दी जाएगी जिसमें CLO या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायतों द्वारा रास्ते के निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना जो कि अधिक हो, उसे मालिकाना हक का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसी ट्रांसफर की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी। पूरी तरह से विकसित रूप और बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधा तक जो पहुंच है वो दी जा सकेगी। तो ये एक बड़े जो फैसले हैं आज की जो मीटिंग में लिए गए।